इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर भारत का एक ऐसा नक्शा लगा दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। इस नक्शे में पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। ये नक्शा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मैप सामने आता है जिसमें पीओके का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया में हाहाकार मचता है। गलती भी ऐसी जिसने भारत के करोड़ों लोगों को नाराज कर दिया कि हम तो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, मगर इजराइल ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों दिखा दिया। और सिर्फ एक व्यक्ति ने इसे पॉइंट आउट किया था और उसके बाद इजराइल इसे करेक्ट कर देता है। सवाल उठता है दोस्तों, इजराइल इनको हम मित्र बुलाते हैं, दो फॉर्मली अलाइज नहीं कहते लेकिन क्लोज वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं, वो भारत को कैसे दिखाते हैं। इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है? वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। यही सब कुछ आजकल हमारे पड़ोसियों के साथ हो रहा है, जो एक टाइम पर बड़े उछला करते थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान की दुनिया में कोई नहीं सुनता। अब अपने पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं उनके साथ तो भारत के ताल्लुकात खराब ही हैं। रशिया हो जाए, जो उनका देरीना दोस्त हुआ करता था, वो भी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करता दिखाई दे रहा है। जबकि एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पहले तो भारतीयों के ओसान खता हुए और फिर वो एहतजाज पर मजबूर हुए अपने सबसे करीबी मित्र और सबसे करीबी दोस्त मुल्क से, जो है इजराइल, जिसको पाकिस्तान ने कभी भी तस्लीम तक नहीं किया। उसने एक ऐसा काम किया है कि जिससे भारतीयों को इतनी तकलीफ हुई कि उन्हें इजरायली सफीर को बाकायदा राब्ता करना पड़ा। इजरायली फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने खित्ते का, जिसमें पाकिस्तान और भारत शामिल है, एक नक्शा जारी किया जिसमें पूरे का पूरा कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया और ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जारी किया गया। जैसे ये नक्शा सामने आया, भारतीय जो ये हमेशा से कहते रहे हैं कि इजराइल हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने पहले तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर बाकायदा तौर पर सफीर के साथ राब्ता करके निशानदेही की गई कि ये तो हमारा इलाका है और तुम दोस्त हमारे हो, पाकिस्तान ने तुम्हें कभी तस्लीम नहीं किया, तो फिर तुम क्यों उसकी साइडें ले रहे हो। फिर मिलते तरले करके वो नक्शा वेबसाइट से हटवाया गया। लेकिन उस दौरान क्या कुछ भारत में चलता रहा, कैसे उन्हें तकलीफ पहुंची, कैसे वो ये कह रहे हैं कि इजराइल की एक हरकत ने हमारे दिल दुखाए हैं, वो आपको आज की इस वीडियो में दिखाते हैं। बहुत ज्यादा फनी सीन होने वाला है, क्योंकि भारत का मीडिया तो हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि उस वक्त भारतीयों ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया और उनके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस पर क्या बातें करते दिखाई दी। और हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजराइल से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती भी ऐसी जिसने भारत के करोड़ों लोगों को नाराज कर दिया, मगर इजराइल ने बिजली की रफ्तार से गलती को ऐसे सुधारा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। जंग में फंसे इजराइल से ऐसा कांड हो गया जिसने भारत और पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी। इजराइल ने पहली बार पीओके का नाम लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह की भीषण जंग के बीच भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने कश्मीर को लेकर अपनी एक बड़ी गलती मानी है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर भारत का एक ऐसा नक्शा लगा दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। इस नक्शे में पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। ये नक्शा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। भारत के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस नक्शे को शेयर करते हुए इजराइल से जवाब मांगना शुरू कर दिया। भारत के लोगों ने कहा कि हम तो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, मगर इजराइल ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों दिखा दिया। ये खबर जैसे ही भारत में तैनात इजरायली राजदूत तक पहुंची तो तुरंत एक्शन लिया गया। इजराइल के राजदूत ने तुरंत सरकारी वेबसाइट से ये गलत नक्शा हटा दिया। इजराइल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमारे वेबसाइट एडिटर से ये गलती हुई है, लेकिन हमने इस गलती को सुधार लिया है, हमने इस गलत नक्शे को हटा दिया है। इजराइल ने माना है कि पीओके सिर्फ भारत का ही हिस्सा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई देश अभी भी ऐसे नक्शे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा ही दिखाया जाता है। ये देश किसी की नहीं सुनते। दोस्तों, जो काम सरकारें नहीं करवा सकती सोशल मीडिया की दुनिया में, वो काम एक साधारण आदमी, एक आम आदमी करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। इजराइल ने दरअसल दोस्तों एक रॉन्ग मैप पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी एम्बेसी के ही पेज में, अगर आप देखें तो इजराइल को दिखाया है कि दुनिया में वो कहां पर है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अरब लीग के कंट्रीज हैं। इसके सिवा यहाँ पे ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देश हैं, और उन सब के बीच में अकेला यहाँ पे नीले रंग में इजराइल है। पर दोस्तों, इसमें इंडिया का जो मैप दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर विखंडित रूप में दिखाया गया है। ऑब्वियसली मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से ये मैप सामने आता है जिसमें पीओके का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया में हाहाकार मचता है और सिर्फ एक व्यक्ति ने इसे पॉइंट आउट किया था और उसके बाद इजराइल इसे करेक्ट कर देता है। सवाल उठता है दोस्तों, इजराइल ने तो खुद को सुधार लिया, लेकिन और भी हमारे ऐसे देश हैं जिनको हम मित्र बुलाते हैं, दो फॉर्मली अलाइज नहीं कहते लेकिन क्लोज वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं, जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, वो भारत को कैसे दिखाते हैं। आइए जरा आप स्वयं देखिए और साथ ही साथ एक आम नागरिक क्या कर सकता है वो भी जरा देखिए। दरअसल दोस्तों अभिजीत चावड़ा जी, जाने माने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने
एक पॉइंट आउट किया मैप, कहा कि देखिए इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन ये क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है? यहाँ पे मैप देखिए भारत का, जिसमें कह रहे जम्मू कश्मीर के हिस्से को देखिए, ये इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है embassies.gov.il, उसमें उन्होंने अबाउट इजराइल के मैप में ये शो किया है। अब दोस्तों कमाल की बात क्या है कि इस प्रकार का मैप जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर में जो पीओजेके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोस्तों ये पोस्ट करना था, सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला होता है तुरंत। आप अगर देखें तो अजार जो कि एम्बेसडर हैं इजराइल के भारत में, वो तुरंत सामने आते हैं और कहते हैं कि ये एडिटर की मिस्टेक है, नोटिस करने के लिए धन्यवाद, और इसके साथ ये पेज हटा दिया जाता है। और सच में मैं भी गया उस पेज पे, उसके बाद मैंने देखा ये पेज अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये पेज हटा लिया गया है। इसके बाद अभिजीत जी ने कहा कि हाँ, ग्रेटली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इजराइल प्रोएक्टिव स्टेप, आपने जो स्टेप लिया इनकरेक्ट मैप ऑफ भारत हटाया, ये इजराइल की जो दोस्ती है भारत के साथ दिखाती है और बताती है कि आप जेन्युइनली डिजायर करते हैं भारत के साथ दोस्ती, और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल उन्होंने पोस्ट किया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इजराइल वैसे हमेशा से भारत को कहता रहा है कि जहां तक बात है कश्मीर की, हम कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध बने हैं लगभग उसके कुछ सालों के बाद से ही इजराइल ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, ये इजराइल भी मानता है। बीच में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि बायलैटरल टॉक्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं होता है, कश्मीर का भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब रिश्ते इस मैच्योरिटी पे आ गए हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम मान के ही चलते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कैसे कॉमन सिटीजन ने वो अचीव किया सोशल मीडिया पे असर्टिव होके, जो सरकारें नहीं कर पाई। इजराइल की सरकार ने मैप हटा लिया और कह रहे हैं कि अब जो नया मैप आएगा वो बेहतर और इंप्रूव्ड और जैसा रियलिटी है वैसा आएगा। पर दोस्तों सवाल उठता है बाकी देशों का क्या? आइए दोस्तों भारत के अन्य मित्रों को जरा देखते हैं। ये दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं रशियन मैप है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। इस वक्त तक अगर आप देखें तो भारत के मैप में पीओजेके पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। इसमें अगले देश पे चलते हैं, फ्रांस। फ्रांस की भी यही कहानी है दोस्तों, इसमें भी अगर आप देखें तो पीओजेके पाकिस्तान को दिखाया जाता है। सेम गोज विद जापान। जापान में अगर आप देखें थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इंडिया पे ऐसे अगर कर्सर लेके जाएं तो जो एरिया हाईलाइट होता है उसमें अगेन पीओजेके अगर आप देखें तो पाकिस्तान को दिखाया जाता है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि इस प्रकार से ग्लोबली जिनको हम अपना क्लोज पार्टनर्स कहते हैं उनके साथ भी मैप ऐसा ही है। यहाँ पे बड़े सवाल पूछने होंगे। देखिए इन देशों के भी, रशिया का भी जापान के साथ वैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वहां पर भी वो वैसे ही मैप दिखाएंगे, हम जिस प्रकार से दिखाएंगे उसमें भी इश्यूज आएंगे। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिरकार हम कैसे इन देशों को इन्फ्लुएंस करें कि अपने अंदर बदलाव लाएं। बड़ा सवाल यह है यहाँ पे। सबसे पहले तो कैसे हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो कि मैप को दुनिया भर में डिसेमिनेट करते हैं, हम उनको कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो भारत का सही मैप दिखाएं। दोस्तों भारत में तो हमने काम कुछ सही कर लिया है। इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि कोई भी यदि इंडिया का रॉन्गफुल कंटेंट पब्लिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैप। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।